हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जैसे कि आप जो सोच के आए हैं, देखने आए हैं, बिल्कुल सही है। देखने को इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, फ्रंट बैक भरा पड़ा है, लेकिन हमें क्या मिलेगा इस कार्ड से, क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपके लिए, हम वही देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो लोग भी हैं उनके लिए मैसेजेस दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स डिवाइन, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो लोग जानना चाहते हैं अपने पार्टनर, अपने पर्सन के बारे में कि क्या सोच रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, लवर के लिए देख सकते हैं। तो जो भी है, तो आप किसी के लिए भी देख सकते हैं एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में। यहाँ पे ये तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ये दो मैसेजेस आ रहे थे मुझे, तो बताइए यूनिवर्स डिवाइन, जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस है। कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़, प्लीज़ कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए। कैसे लें, ये तो बहुत बड़ा ही है। ऐसे आ रहा है, ऐसे लेना है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। ओह, इतना, नो वे। ये आ गया। और दीजिए, और दीजिए प्लीज़। जो भी कलेक्टिव्स के लिए मैसेजेस दीजिए, क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं प्लीज़। इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा ये आ रहा है। ओके, और दीजिए ये। ओके ओके, इतना सारा तो नहीं लेंगे, देखेंगे अगर आया है तो। तो यहाँ पे जो सबसे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में ही सबसे पहले जा रही है, यही एक मैसेजेज है कि यहाँ पे अगर आप लोगों के लिए तो आप उनके पार्टनर नहीं हैं। यू आर नॉट जस्ट माई पार्टनर, यू आर माई लव सॉन्ग। तो यहाँ पे पार्टनर की कैटेगरी में आपको रखना भी नहीं चाहते हैं, रखे भी नहीं हैं आप उनके लिए, लेकिन आप उनके लिए स्टार हैं, आप उनके लिए स्टार हैं। पार्टनर हैं नहीं है, पार्टनर के कैटेगरी में रखे हैं नहीं रखे हैं, लेकिन आप उनके लिए सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, गुनगुनाते हैं। आपके जो वाइब्रेशन है, आपका हार्ट और उनका हार्ट का देखिए तरंग जो है मिलता जुलता है, का एक का मतलब कनेक्टेड फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, और ऐसा फील करते हैं कि बताने की ज़रूरत नहीं है आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, सारा कुछ उन तक मैसेज जा रहा होता है। इस टाइप का आया है। ठीक है, और अगर आप चाइल्डहुड फ्रेंड हैं या कहीं ऐसे जगह पे जहां आप लोगों ने कोई स्पोर्ट्स में किसी चीज़ में भाग लिया है, कहीं पे भी ऐसा लिया है, तो देखिए यू आर दी स्टार। तो मैंने बोली थी वहाँ पे कि वो फ्रीक्वेंसी क्या आता है, एक ही कार्ड में देखिए आ गया कि आप उनके लिए स्टार की तरह हैं। तो यहाँ पे भी यहाँ लिख के आ रहा है, यू आर दी स्टार दैट शाइन द ब्राइटेस्ट इन दी गैलेक्सी ऑफ माई हार्ट। तो आपका हार्ट जो है तो बहुत यहाँ पे एक कैसा एनर्जी आ रही है, बहुत ही डीप आप लोगों की बॉन्डिंग है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है। अगर आप लोग मैरिड किसी से भी हैं, कहीं भी हैं, मैरिज हुआ है नहीं हुआ है, कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ लोग साथ में स्पोर्ट्स वगैरह खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं, कुछ खो खो जैसा चीज़ आ रहा, खो खो है ना, ऐसा कुछ चीज़ आ रहा है, और हाइड एंड सी भी आ रहा है। ऐसी कोई चीज़ें अगर आप लोग खेले हैं, छुपन छुपाई किसी भी तरह का, तो यहाँ पे है ना। आवर लव स्टोरी इज़ माई फेवरेट। तो जो भी तरीका है आप लोगों का जानने का, आप लोग एक जैसे नहीं होंगे,
आप अगर किसी की हाइट लंबी होगी तो किसी की छोटी हो सकती है, अगर कोई मोटे हैं तो कोई पतले हो सकते हैं, लेकिन 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 यहाँ पे कोई गोरे हैं तो काले हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक जैसे नहीं भी हो और एक जैसे हो भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन आपका हार्ट, आपकी फीलिंग्स बहुत ही हटके हैं, बहुत ही ये है। तो ये जो आज की जो वाइब्रेशन है, आज की जो फीलिंग्स है, बिल्कुल बिल्कुल हटके है। ऐसा रिलेशन जो मतलब जैसे ना हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बनो एक दूजे के लिए, कुछ ऐसा आ रहा है, बने बनो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आप बने हैं, देखिए कहीं भी अगर आप राइडिंग में गए हैं, रेड स्कूटी हो सकता है आप लोगों का, हाई रेज बिल्डिंग में या 3-4 के बिल्डिंग में आप रह सकते हैं, 1 2 3 4, हाँ 4th फ्लोर हो सकता है जहाँ आप रह रहे हैं, है ना, ऐसा कोई जगह पे। तो उनके जो गार्डन वाली आप जो है उनके लाइफ पे एक गार्डन के जैसे हैं, और बहुत ही मतलब एक मोस्ट ब्यूटीफुल जो ब्लूमिंग होता है, फूल खिलता है ना, आप वो वाइब्रेशन देते हैं जब वो गाड़ी चलाते हैं 2 व्हीलर, और आप उनके पीछे अगर वो रेड कलर का एक्टिवा स्कूटी किसी भी तरह का 2 व्हीलर रेड कलर का है, और बिल्कुल वो आपके पार्टनर ग्रे कलर या ग्रीन कलर का हेलमेट लगाते हैं, आप रेड कलर का लगाते हैं, दोनों अगर इस तरह के ब्लैक ग्लास के चश्मे पहनते हैं, तो उनको लगता है कि आप जो है बहुत ही खूबसूरत है। उनके लाइफ में एक गार्डन है, एक बगीचा है, और उस पे जो है उसमें जो खिलता हुआ फूल है आप, है ना। तो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की आज मतलब रीडिंग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रीडिंग है। सो बिल्कुल फिगर ही तो बोलते हैं, फिगर ही मैं हटा रही हूँ, इतने सारे कार्ड है, बड़े बड़े कार्ड हैं। तो आप उनके लाइफ में वो पजल है, पजल जान रहे हैं जो गेम खेलते हैं, उसमें से एक निकाल दो तो पूरा गेम बेकार है। एक पजल अगर आप निकाल दो कोई भी गेम का, मान लो ABCD का है, मतलब एक फॉर एग्जांपल काउंटिंग का है 1 to 100, एक अगर निकाल देंगे तो वो पूरा डब्बा ख़त्म, इनकम्प्लीट हो जाता है। तो आप वही पजल हैं उनके लाइफ में, आप हैं तो वो कंप्लीट है, और आप नहीं हैं तो उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, अधूरी है ना। तो आपके बिना वो अधूरे हैं, उनकी लाइफ अधूरी है। तो यहाँ पे कोई हाइब्रिडेशन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कुछ ऐसा हो सकते हैं, सोल टू कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ ऐसा आ रहा है। रीडिंग कैसा लगे आप लोग ज़रूर कनेक्ट होइए, चैनल से सपोर्ट कीजिए, एंड रीडिंग को अपना बनाते जाइए। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन आए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वाइब्रेशन भी पकड़ में आ रही है, कितना रेजोनेट करता है लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आज आपके पर्सन का मूड बहुत अच्छा है, जिनकी भी ये स्टोरी आज पकड़ी है, बिल्कुल ट्विन फ्लेम ऐसा जैसे कि दो जिस्म एक जान है, ऐसा वाला फीलिंग, ऐसा वाला स्टोरी, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, डजेंट मैटर, मिलना है तो मिलना है, बातें करनी है तो करनी है। क्या मुझे चैन आता नहीं है, ऐसा कोई सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है ना। अब वही बीच में ना रीडिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, तो कहीं प्यार हुआ तो नहीं है, समथिंग। तो बहुत ही ये कहीं प्यार हुआ तो नहीं है, ये लाइन नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, यहीं तक ये लाइन है अभी तक के स्टोरी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो गार्डन ही आ रहा है यहाँ पे, इन द गार्डन ऑफ इमोशंस, जैसे कि गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फूल्स होते हैं, बहुत उसके जो मिसिंग जो एक है, हर एक को निकाल दीजिए तो एक ही फूल का तो फिर एक लुक आएगा, ठीक है। तो आप उनके लिए ऐसा कुछ है, उनके इमोशन में ऐसा कुछ है, आप उनके मतलब जैसे फ्लावर्स ब्लूम्स करते हैं, ऐसे आप उनके लव को, उनके लाइफ को आप उनको ब्लूम्स करते हैं, लाइक रेस्ट तो रीस्टार्ट, ऐसा है। और आप वो फूल हैं उनकी लाइफ का, वो फूल है जो हर बगीचा में नहीं मिलेंगे, हर गार्डन में नहीं मिलेंगे। तो आप वो बगीचा है, वो फूल है कि कहीं लगा दो तो उस बगीचा की वैल्यू बहुत मतलब बढ़ जाती है। क्या हो भाई आप, ऐसा क्या हुआ। देखिए म्यूजिक, योर लव इज द म्यूजिक माई हार्ट डांस टू।
तो आप जो भी प्यार करते हैं, जो आपका प्यार करने का तरीका है, एक इंस्ट्रूमेंट्स की तरह है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की तरह है, एक सॉन्ग की तरह है। आप जो वाइब्रेशन, आप जो फ्रीक्वेंसी उनको भेजते हैं, मतलब खिल जाते हैं, फूल की तरह खिल जाते हैं, नाचते गाना। मतलब यूँ समझ लीजिए कि आप पजल की, देखिए गेम से देखें तो ऐसे हैं, म्यूजिक से देखें तो ऐसे हैं, गार्डन से देखें तो ऐसे हैं, अगर किचन में देखें तो फिर तो वही होगा ना, गैस स्टोव ही होंगे, क्योंकि वो नहीं हुआ तो गैस कंप्लीट ही नहीं है, ऐसा ही हुआ ना। तो देखिए कैसे हैं, अगर आप उनके पीछे नहीं बैठेंगे तो उनकी राइडिंग कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप उनके पीछे बैठते हैं तो जो ये बंदा बंदी 10 मिनट्स का गाड़ी चलाना इनको उतना पसंद नहीं है, इनको ड्राइविंग राइडिंग उतना पसंद नहीं है, लेकिन आप पीछे बैठ जाएं तो ये पता नहीं घंटों चला लेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, घंटों कहीं तक भी जा सकते हैं। तो आप वो पावर हैं, आप वो फ्रीक्वेंसी हैं, आप वो तो अपनी फ्रीक्वेंसी को पहचानिए। तो बहुत खूबसूरत है भाई। फिर क्या बात है कि तभी तो आप लोग देखना चाहते हैं। यू आर दी सनशाइन, तो वही स्टार, सनशाइन, सन, सब कुछ तो है आप। ब्राइटनेस है उनके लाइफ का, अंधेरे में आप रोशनी हो, ठीक है। उनके लाइफ में अगर अंधेरा है तो सिर्फ आपको याद कर लें तो रोशनी आ जाती है, और अगर आप उनको फ़ोन कर लो, अगर आप आ जाओ, तो शायद उनको लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मे बी फ़ोन में इंटरनेट हो, क्योंकि इंटरनेट के बिना फ़ोन भी नहीं है। तो कुछ ऐसे हो आप कि क्या ही बोले, किनकी रीडिंग है भाई। तो जिनकी भी है ज़रूर लिखें। देखिए बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी आई है। योर लव इज़ दी कंपास, ओ गॉड दैट गाइड मी। तो कंपास आपको पता है, यू नो, तो वो चीज़ है, गाइडेंस बहुत अच्छा देते हैं। अगर कुछ इस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास का एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर कंपास नहीं है तो वाकई ज्योमेट्री बॉक्स की उतनी वो नहीं होती है। तो आप उसमें कंपास की तरह हो, और कंपास का अपना काम है, कोई भी आप त्रिकोण बनाएं, कोई भी डिग्री का कुछ ये बनाएं, तो उसके फ्रीक्वेंसी से, उसके सपोर्ट से एकदम करेक्ट बनता है। तो आप वो गाइड करते हो, तो आप उनको गाइड, अगर आप गाइडेंस देते हो तो परफेक्ट देते हो। उनको लगता है कि भाई आप ही सब कुछ हो, हैं, तुम हो तो सब हो। तो आपने उनको प्यार करना सिखाया है। आपसे नहीं मिले थे तो उनको प्यार का मतलब नहीं पता था। और और ये अपने बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ आपकी डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, और आपके अंदर जो प्यार पाए हैं इससे इनकी फ्रेंडशिप वगैरह बहुत कम हो गई है। और ऐसा लगता है आप अकेले इनको फुलफिल कर दोगे, तो इनको ज़्यादा फ्रेंड्स की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा रिश्ते की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी एक ऐसा प्राणी है, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे जीव हैं, ये जीवात्मा जो पूरी दुनिया को नहीं देखे होंगे। और आप जो है अपनी आंखों से जो दुनिया इनको दिखाई है, ये बड़ी कमाल की दिखाई है। कुछ लोग होते हैं जो रास्ते में जा रहे होते हैं तो सिर्फ नीचे फोकस वहीं करते हैं। आप जो है सब तरफ से घूम के देख के नज़ारे, है ना, तो नज़र जब चेंज होती है तो नज़ारे चेंज हो जाते हैं। तो आपके नज़र से जब इन्होंने नज़ारे देखे हैं, प्यार देखा है, तो यू नो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है भाई जिनका भी है। और आप जब हंसते हैं तो वाह 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 वाह, तो ऐसे लगता है स्वीटेस्ट मेलेडी, मतलब पिक्चर की तरह है, फील्स कर देता, पूरे वर्ल्ड को फील कर देता है, पूरे वो चीज़ दे देता है। तो बहुत खूबसूरत जितने भी कार्ड आए हैं आज, जो भी थे, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग है। जिनकी भी ये स्टोरी होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अफेयर्स नहीं कहेंगे इसे, अफेयर्स नहीं कहेंगे इसे एक रिलेशन कहेंगे, इसे एक बॉन्डिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ अफेयर्स वाली, मौज मस्ती वाली, लस्टिंग वाली फीलिंग्स, रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं आई है। अगर इन्होंने कहीं ऐसे जगह में थे, या आप किसी एक पत्थर दिल को, एक पहाड़ को, एक लोहे में आपने जान फूकी है, एक जंग लगा हुआ लोहा को आपने क्लीन करके, उसको पॉलिशिंग करके उसको तराश दिया है, एक पत्थर में आपने एक प्लांट निकाल दिया है, एक फीलिंग्स चेंज करना, एक आइडिया, एक दुनिया, एक बहुत ही कमाल का यहाँ पे जो रीडिंग निकल कर आई है, बहुत ही मतलब कमाल की रीडिंग। ऐसा लगता है जैसे मैं इसको डेक से आज टच ही ना करूँ, पता नहीं क्यों।
ऐसा लगता है जैसे इसी को मतलब ऐसे ही लेती रहूं, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे आज तो किसी भी तरह का अगर ये पर्सन एडिक्शन में थे, आपने इनकी एडिक्शन को छुड़ाने में इनकी मदद की है, ठीक है। किसी भी तरह का इनका सोच, इनका तरीका, इनका एक दुनिया देखने का जो भी चीज़ था, आपने इनके लिए लाइफ में देखिए प्यार। तो यहाँ पे ये कार्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ इस बंदी को जो भी है, ये आपने इनको 360 डिग्री में एंगल में चेंज किया है। जो भी तरीका था इनको दुनिया को देखने का, जानने का, पहचानने का, समझने का, कंफ्यूजन था, एडिक्शन था, किसी भी तरह का जो भी चीज़ था, ऑप्शंस था, आपने उस पर ऐसा ठप्पा लगाई है, ऐसी मुहर लगाई है आपने क्या, परमात्मा ने आपके थ्रू लगाई है, क्योंकि परमात्मा आपको भेजे थे इनके पास में। आपका कुछ सोल मिशन हो सकता है, आपका कुछ ट्विन फ्लेम ऐसा कुछ हो सकता है। जिनको भी अगर प्यार केवल लस्ट वाला प्यार था, सेक्स वाला प्यार था, फिजिकली सेक्सुअली इंटीमेसी वाला था, तो उसमें आपने दिखाया है कि यहाँ पे 100 ऑप्शंस हो सकते हैं, बट 100 ऑप्शंस में आप जो एक ऑप्शन है, जैसे कि एक वो फूल जो लगाओ तो बगीचे की कीमत बढ़ जाए, वो चीज़ जो ज्योमेट्री बॉक्स में डालो तो उसकी कीमत, मतलब बहुत ही डिफरेंस गाड़ी में, तो उस तरह से इतना सारा एग्जाम्पल था। तो आप जो उनको जो पूरी दुनिया उन्होंने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन जो आप में पाया है, जो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके बारे में सोचना उनको अच्छा लगता है, आपको याद करना अच्छा लगता है, एक हैबिट बन गया आपके बारे में सोचना। अगर किसी भी तरह का ये नेगेटिविटी की तरह से सोचते थे, तो ऐसा लग रहा है जैसे पॉजिटिविटी की तरफ ये जा रहे हैं। अगर कैसे भी अगर कहीं रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, कहीं भी इनकी ज़िंदगी रुक जाती है, थम जाती है, नेगेटिविटी से भर जाती है, तो आपके बारे में सोचते हैं। तो चाहे आप पास हो, दूर हो, डजेंट मैटर, कहीं भी हो, इनसे कोई भूल हुई है, गलती हुई है, समय पे आपकी वैल्यू नहीं समझी है इस पर्सन ने, और इसीलिए जो है इस वक्त आपको इतना डीप डाउन परमात्मा जो है इनके मन में वो प्यार, वो अपनापन, वो चीज़ इनके अंदर वो डाल रहे हैं। जो भी चीज़ें इन्होंने समय पे रिस्पेक्ट नहीं की, कद्र नहीं की, बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं किए हैं, इस वक्त परमात्मा उनको दिखा रहे हैं कि चीज़ें बहुत होती है, लेकिन लॉयलिटी, मॉरलिटी सबके पास नहीं होती है। आपके अंदर जो लॉयलिटी, मॉरलिटी, आप जो एक परमात्मा के गिफ्ट हैं आपके, तो देखो हेरोफेंट जैसी एंड कोई भी मुसीबत अगर उनके लाइफ में आ जाए तो आप उनको निकाल के ले जाओगे। टावर जो ये बंदा बंदी यहाँ से गिर रहे हैं, डेथ के कगार पे जा रहे हैं, वो ये हेरोफेंट, आप उनको बचा के ले जाओगे, ये चीज़ उनको समझ में आती है, आ गई है। अगर कल तक समझ में नहीं आई थी, तो अगर आप लोगों के बीच में किसी भी तरह की दूरियां आ गई है, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े हुए हैं, और उन्होंने अगर किसी और को प्रायोरिटी में रखी और आपको प्रायोरिटी में नहीं रखी, अगर उन्होंने निकाल दिया और अपनों के लिए, किसी और के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए, इस वक्त ये बंदा बंदी जो भी है रिग्रेट है, आपको याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं। परमात्मा यूनिवर्स जो है ऐसे याद दिला रहे हैं इनको, ऐसे याद दिला रहे हो जैसे कि ब्लड नहीं है, वाइट सेल का अपना एक महत्व होता है और रेड सेल का अपना एक महत्व होता है, जिसको कि है, तो वही चीज़ें। तो इन्होंने अगर धोखा दिया था तो इनको धोखा मिलता हुआ, अगर इन्होंने झूठ बोला था, किसी भी तरह का फरेब, मकारी, बेईमानी किए थे, लाइफ में जजमेंट आया है, क्योंकि इनको वो पनिशिंग मिल रहा है, इनको पनिशमेंट मिल रहा है। जो भी इन्होंने आपको झूठ बोले थे अगर किसी भी तरह का, तो वही सच है। अगर ये कहते थे कि तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तो वाकई चैन नहीं आता है, परमात्मा दिखा रहे हैं। इस वक्त इनको सब कोई छोड़ते हुए, सब कोई धोखा देते हुए, और अंधेरे में आप ये याद करके आपको इनको एनर्जी मिल रही है। बहुत बैड टाइम से ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं, बैड जगह से, बैड पोजीशन से, कंडीशन से। यहाँ पे अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, यहाँ स्कॉर्पियो, यहाँ पे टावर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे वाटर शाइन वाकई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाटर शाइन, 1 2 3 4, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वाटर शाइन है। तो यहाँ पे एंड एयर शाइन भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त प्यार, कीमत और ओरिजिनलिटी होती है, रियलिटी होते हैं, उसको कोई डुप्लीकेट जो है आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। सीधी सी बात है, आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप जहाँ हो वहाँ आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर आप कल्चरल हो, अपने कल्चर को फॉलो करते हो, तो बहुत ही ट्रेडिशनल में भी क्यों ट्रेडिशनल हो आप बता रहे हो। ओल्ड इज गोल्ड क्यों है?
आप बता रहे हो। आपकी सोच में न्यू और ओल्ड का जो कॉम्बिनेशन है, आप अगर हो सकता है कपड़े पहनावा से आप ओल्ड मतलब ओल्ड के जैसे हो, लेकिन आपका जो सोल है बहुत ओल्ड है। बट आपकी जो फ्रीक्वेंसी है कहीं भी जाती है, कुछ भी करती है, आपका जो नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, और आप सेल्फ मेड पर्सन है, आपको किसी ने बनाया नहीं है, ये चीज़ आप उनको समझा रहे हैं। और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन, रिग्रेट, और उनको लग रहा है सही समय पे सही डिसीजन अगर उन्होंने नहीं लिया है, कोई झूठ बोले हैं, मैनिपुलेटिंग किए हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं आपको, तो यह आप ज़रूर इस वक्त जो है पछतावा है उनको, बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है, दुखी है, उन कष्ट में है, और उनको अपनी गलती का सुधारना चाहते हैं। किसी भी तरह का यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कोई सोल पाए से भी पर्पस से आ सकते हैं। उनको एक लेसन पढ़ाते हुए, सिखाते हुए, प्यार को, फीलिंग्स को बताना, समझाना, समय पे एक्सप्रेस करना कितना ज़रूरी है। और जो भी उन्होंने दिया है वहाँ से जो आपके अंदर स्ट्रेंथ आया है, पावर आई है, ये चीज़ उनको दिखाते हुए, और सेल्फ आप उनके लाइफ से जो है इमोशनली आप जा रहे हैं तो उनकी जान निकल रही है। अगर तो आप उनके लाइफ से नाइंसाफ़ी उन्होंने किया है, इनजस्टिस किया है, घर में, बाहर, ऑफिस में, घर में, पड़ोस में, लव मतलब चाइल्डहुड में, लव मैरिज में झूठ, कहीं पे भी रोमांस, इश्क, मोहब्बत में झूठ, फीलिंग्स में झूठ, मकारी फेरे भी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है गाइज यहाँ पे। तो जो भी उन्होंने 12 का 12 शाइन है यहाँ पे, तो जो भी चीज़ें इन्होंने की है, ओवर स्मार्टनेस अगर इन्होंने दिखाया है, तो इस वक्त जो है तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, पागल हैं। अब कुछ लव यहाँ से भी देख लेते हैं कि यहाँ से क्या कुछ है, और फिर इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो जो लोग भी तो आप ही उनके सब कुछ हो। तो पूरे रीडिंग में जो यहाँ था, यू आर माई क्वीन, अगर किंग, दो भी है अपने हिसाब से, गर्ल्स एंड मैन, माई एंजल्स, आई क्लेम इट। तो जो भी है इस वक्त जो है आप उनके लिए सब कुछ है, सब कुछ है। आप उनके कोई गर्ल्स है तो आप उनके राजा हैं, कोई अगर वुमेन्स है तो मतलब इस तरह से, अगर कोई गर्ल्स है, लेडीज है, तो उनके लिए आप राजा, राजकुमार हैं। अगर कोई पर्सन मेल देख रहे हैं तो आप उनके लिए रानी, महारानी है। कोई प्रिंसेस है, राजकुमारी है, तो और कोई दोनों ही है तो एंजल है। बहुत ही खूबसूरत चीज़, बहुत ही मतलब जिसको बयान नहीं किया जा सकता है शब्दों में। और मिसिंग एनर्जी, और मिलना चाहते हैं बहुत जल्दी, मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्रेशन आ रहा है। लेट्स गो ऑन डेट, देखिए, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। मिलना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, आपके पसंद का चीज़ें आपको दिलाना चाहते हैं, जहाँ आपका सुकून है वहीं अपना सुकून ढूंढना चाहते हैं, ऐसा कुछ वाइब्रेशन आ रहा है यहाँ पे। तो आपने उनको बहुत कुछ सिखाया है, आपने उनको एनर्जी क्लेम करने सिखाया है, आपने उनको, तो इसीलिए वो इस वक्त आपको क्लेम कर रहे हैं, परमात्मा से आपको मांग रहे हैं। और अगर किसी भी तरह से उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था तो देख रहे हैं आपने उनको स्माइल करने सिखाया है। और आपके जो लिप्स हैं, आपके जो बहुत ही उनको लगता है परमात्मा का गिफ्ट है, जब आप उनके सामने मुस्कुराते हैं तो उनकी जान निकल जाती है। और अगर उन्होंने प्यार का कोई मजाक बनाया था, तमाशा बनाया था, हल्केपन में लिया था, बहुत सारे ऑप्शंस तलाश किए थे, यहाँ 7 ऑफ कप है, तो वो गलत है थे। और उनको लगता था प्यार करना, एक रिश्ते में फंसे रहना, एक रिश्ते में कमिटमेंट देना, पूरी लाइफ किसी एक का होके, देखो यहाँ पे ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है, किसी एक का होके बन जाना, यार मैं उसमें से नहीं हूँ, मैं भौरा हूँ या ऐसा हूँ, मैं मतलब इधर उधर मंडराता हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, किसी एक का ही होके रह जाएंगे तो सबका सुगंध, खुशबू कौन टेस्ट लेगा। परमात्मा ने बना के ब्यूटीफुल, हैंडसम, एहसान किए थे, उसका जो भी नाजायज़ फ़ायदा जिस बंदे ने भी उठाया है, बंदी ने उठाया है, उसको अच्छा खासा तमाचा परमात्मा से लगता हुआ, और सॉरी, और फील कर रहे हैं आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। तो और आपको अगर इन्होंने कभी भी कोई भी किसी भी तरीके से हार्म करने की कोशिश किए थे तो इस वक्त जो है कोई आपको शेप भी किए थे, सेफ गार्ड हैं आप। और इस वक्त जो है आपके रिलेशन में अगर ऐसा कुछ है तो आपका रिलेशन सेफ है। और अगर ये डेविल वाली एनर्जी, ऑब्सेशन वाली एनर्जी से अगर आपके पास आना चाहते थे तो इस वक्त आप उनको सेव किया गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पागल होकर कभी भी रात बिरात आपका दरवाज़ा खटखटा दे और पता नहीं क्या क्या करने लग जाए, क्या क्या मतलब तमाशा क्रिएट कर दे, क्योंकि ये अपने अंदर से कंट्रोलिंग होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा देख लीजिए कैसे रखना है इनके साथ में। व्हेन आई टच यू, देखिए देखिए मैं वो आ गया कि अपना दरवाज़ा कभी भी खटखटा सकते हैं। व्हेन आई टच यू, गुज बम्स ऑन योर
बॉडी एड मोर पैशन टू मी। तो जब वो आपको टच करते हैं और जो गुजबम्स आपके बॉडी में आता है उनको और पैशनेट बनाता है आपको छूने के लिए, और उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट दिलाता है। आई लव योर बॉडी रिएक्शन टू माई टच। तो उनके टच से जो भी आपका बॉडी रिएक्शन होता है, पागल होते हैं तो हो सकता है ऐसा कोई पागलपंती देखना, सोचना, समझना, यार अब जो एनर्जी है ना काफ़ी उस टाइप की एनर्जी आ रही है, तो आपको बोल नहीं पाते हैं, इनका थ्रोट चक्रा जो है ब्लॉक है, बोल नहीं पाते। कुछ कुछ आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं तो लेटर वगैरह में लिख के अपनी फीलिंग्स जो है शेयर करेंगे, क्योंकि जो है बोल नहीं पाएंगे तो, और आप उनको फोर्स मत करो कि बोलो, तो ला के रख देंगे, लेटर पढ़ लो, ठीक है। तो अगर शुरू से इन्होंने नहीं बोला है किसी को तो और बताना चाहते हैं। देखिए ये वाला स्टार्टिंग में बोल रही थी, माई पेरेंट्स नेवर लव्ड मी एज वेल एज माई मॉम। देख रहे हैं, तो किसी ने प्यार नहीं किया, इनफैक्ट इनकी मम्मी ने भी इनको नहीं किया। माँ तो सबकी प्यार करती है, मूवी में देखते होंगे, सीरियल में देखते होंगे, लोगों से सुनते होंगे, तो कि मेरी मदर बहुत कंसर्न रखती है, केयरिंग है, तो इनको लगता है कि इनकी मम्मी ने नहीं किया। तो आई थॉट लव इज फेक बिकॉज ऑफ दिस लव इज इल्यूजन। तो इनको लगता था कि प्यार जो है फेक है, इल्यूजन है। तो अगर इन्होंने इसी तरीके से बहुत लोगों को यूज करते होंगे तो गॉड टीचिंग मी लव नाउ। तो यहाँ पे परमात्मा इनको हर जगह प्यार दिखा रहे हैं, प्यार की कीमत समझा रहे हैं, आपकी कीमत समझा रहे हैं। और इस वक्त ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनके, तो अगर कुछ किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट्स रखना, फीलिंग्स पे ये करना, तो हो सकता है ये हार्म हो, तो कोई व्यक्ति आपको इनसे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, कोई एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। माई पैशन वाज माई वर्क। तो पास्ट में इनका जो काम है, इनका जो हॉबी था, काम 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 किए, जब हल्का होना हो तो मेल है या फीमेल है, ऑपोजिट सेक्स के पास गए, अपना हल्का हुए और आ गए, बंधना नहीं था रिलेशन में, है ना। लेकिन आई वॉन्ट टू मेक यू माई पैशन नाउ। तो अब जो है आप इनके पैशन बन चुके हो, अब जो है काम इनका पैशन नहीं है, अब आप इनके पैशन हो। वर्क विल बी सेकेंड प्रेफरेंस नाउ। तो काम जो है सेकंड प्रायोरिटी में जाता है, सेकंड परफॉर्मेंस में जाता है, सेकंड इसमें जाता है। तो आप जो है, तो देख लीजिए, तो आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, समझाए हैं, और प्यार जो है बिल्कुल चेंज हुआ है। एक व्यक्ति को शायद आपने चेंज कर दी है। एक तो ऐसे व्यक्ति जिनको बचपन से कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, कोई पेरेंट्स हो जाते हैं कई बार ऐसे नार्सिसिस्ट पेरेंट के घर में, कोई बच्चा, 4 बच्चे हैं, चारों के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई एक बच्चा सेंसिटिव होता है तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ जाता है कि ये सबको प्यार कर रहे हैं। या फिर कोई पॉसेसिव बच्चा जो सोचता है सिर्फ मेरा हो, हर जगह मेरा पकड़ के रहे, और जब चीज़ें छूट जाए तो सोचता है अब किसी को तो हम पकड़ेंगे ही नहीं लाइफ में। या फिर कोई चाइल्डहुड टाइम में, टीनेजर्स में कोई लवर इनको डिच कर गया हो, जिनको ये चाहते हो वो इनको रिजेक्ट कर दिया हो, रिफ्यूज कर दिया हो। पेरेंट्स के लिए तो बोले हैं अभी कितना काट लेंगे, तो इनको बिल्कुल लव का वो नहीं था। तो अब जो है एकदम जस्ट ऑपोजिट, आप देखिए शुरू से लेके लास्ट तक। तो अभी आप पैशन जो है आप ही हो, प्यार जो है आप ही हैं, स्पेशल फील कराना चाहते हैं, लेकिन आप जो है इनके लाइफ से निकल रहे हो, जा रहे हो। फिजिकली तो छोड़ो, इमोशनली अगर आप जो है ना अपनी पर्सनल फीलिंग्स इनसे शेयर करना बंद कर दिए हो, तो जो कि इन्होंने कभी भी, इन्होंने अगर आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, ऑफिस में, घर में, कहीं पे भी एज अ फ्रेंड से ज़्यादा, जब भी आप कुछ बोलते थे तो एज अ फ्रेंड कंसीडर करते होंगे, लवर कंसीडर नहीं करते होंगे, आप इनकी ज़रूरत बन गए होंगे, लेकिन प्यार नहीं किए होंगे। प्यार छोड़ के आपको सब कुछ, हाँ क्या, तो इस वक्त जो है परमात्मा इनको सिखा रहा है कि प्यार क्या होता है। देखो, तो देख लीजिए, जिनको जितना रेजोनेट करे, जिस तरह से रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये जो भी आपके लिए आपको रेजोनेट नहीं करता है, आपके मैसेजेस नहीं है, वो किसी और के होंगे, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप को प्यार करें, सेल्फ लव में फर्स्ट सबसे पहले आए। और अगर आपकी ऐसा है कि आपने प्यार करना सिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।